की परमेश्वर सबको आशीष दो। आप लोग सभी अच्छे होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर हमें फिर ऐसी जगह लेके आया। और आज का वचन होगा, जो आज का सेशन होगा कि अमित्ते का पुत्र यूहन्ना, यहोवा परमेश्वर का वचन अमित्ते का पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा कि यूहन्ना, तू नीनवे देश को जा और जो मेरा कुपदृष्टि है मैंने उस नगर पर डाली है, तू जाके उस नगर को संदेश सुना। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास पहुंचा तो यूहन्ना क्या था, उसने सोचा क्या परमेश्वर हमारी बातों को देखता है, हमारी बातों को सुनता है। उसने अपने आप को तैयार किया और तरसीस देश को भाग गया। हालेलुया। और जहाज पर की राह देकर बैठ गया। जहाज में जाने के बाद उस समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया। हालेलुया। तरसीस को भाग गया और तरसीस देश में जाने के लिए उसने किराया दिया और समुद्र के जहाज में बैठ गया। और तूफान समुद्र में जब बैठा तो प्रचंड वायु चली और तूफान बड़ा पूरा जोर से तूफान आने लगा। हालेलुया। और परमेश्वर का क्रोध बढ़ गया। यूहन्ना सोचता है कि नहीं, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, अब मैं देश को भाग जाऊंगा। लेकिन वो नहीं जानता कि परमेश्वर महान है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता, आकाश पृथ्वी तो जितने भी परमेश्वर ने बनाया वो सब परमेश्वर की दृष्टि में। यूहन्ना जाकर समुद्र में उस जहाज में नीचे की ओर सो गया और जितने वहाँ पर जहाज के अंदर लोग बैठे थे वो अपने अपने देवताओं को दुहाई देने लगे। और जितनी भी जहाज में वो व्यापार की सामग्री थी उन्होंने कुछ उठाकर समुद्र में फेंक दी। समुद्र फेंकने के बाद उन्हें सोचा यार हमारे ऊपर कभी ऐसा नहीं हुआ, आज इतना कैसे हो गया। उन्होंने नीचे जाके देखा तो यूहन्ना वहाँ पर सोया हुआ था। हालेलुया। उन्होंने नीचे उठाकर देखा यूहन्ना को कि यूहन्ना, हम सब मरे जा रहे हैं, तू उठ, तू सोया हुआ और अपने देवताओं को याद कर। उन्होंने यूहन्ना को उठाया और ऊपर ले आई और सब ने वहाँ पर सबके नाम चिट्ठियाँ निकाली। उन्होंने देखा कि इस यूहन्ना में ही कसूर है। उसने कहा कि तू कैसे भागता फिरता है। यूहन्ना ने बताया कि मेरे कारण ही जो तुम्हारे ऊपर संकट आया है वो मेरे कारण आया है। हालेलुया। यूहन्ना ने उसे सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, यूहन्ना ने उनसे कहा कि मुझे उठाकर इस समुद्र में फेंक दो। और उन लोगों ने क्या किया कि परमेश्वर इसकी जो मृत्यु का जिम्मेवार हम अपने ऊपर नहीं लेंगे, ये खुद ही होगा। उन्होंने यूहन्ना को उठाकर समुद्र में डाल दिया। हालेलुया। तब यूहन्ना समुद्र में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक बड़ा मत्स्य तैयार कर दिया। और समुद्र में जैसे ही यूहन्ना को डाला तो वो एक मत्स्य के पेट में चला गया और मत्स्य के पेट में यूहन्ना दुहाई देने लगा। हालेलुया। घबरा गया और परमेश्वर से दुहाई देने लगा कि ये परमेश्वर, जब मैं संकट में पड़ा था तो तूने मेरी सुन ली। ओ परमेश्वर यहोवा, मैं दुहाई दूंगा और जितने भी मैंने बलिदान मांगे मैं उनको पूरा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे सहायता करने वाला है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। और यूहन्ना दुहाई देता गया परमेश्वर को और संकट बड़ा पड़ा। तब यूहन्ना परमेश्वर को दुहाई देने के बाद परमेश्वर ने उसे एक समुद्र में के किनारे उस मछली ने उठेल दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। उसी दे पाके प्रभु दे नाले सिपावा
मच्छ के पेट से उगल दिया गया और उगलने के बाद वो नीनवे को चला गया। नीनवे जो कि 3 दिन का सफ़र था और जाते जाते उसने संदेश दिया कि परमेश्वर नीनवे देश को पलटने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन तब राजा के पास पहुंचा। तब राजा ने अपनी सेना को सारा नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। बोल दिया कि अपने राजा वाले वस्त्र उतार कर फेस्ट में आके और उसने उपवास रखा। जितने भी जीव जंतु पशु थे सब ने राजा को उपवास रखा दिया गया। और क्या पक्षी क्या पशु और जितने जोड़ समुंदर थे उस नगर में राजा ने सब पर जाल डलवा दिया गया। हालेलुया। जय खुदावंद। उन पर दृष्टि डली तो सब ने, छोटे क्या बड़े, सब जीव जंतु पशु सब ने उपवास रखा और परमेश्वर की उस नगर पर दृष्टि पड़ी। परमेश्वर ने उन्हें मारने से इनकार कर दिया और उससे उनकी बलात् टल गई। हालेलुया। तो योना का क्रोध आया कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। परमेश्वर ने नीनवे देश की जो बला थी उसे मारने का प्लान था, परमेश्वर ने उसे फैल कर दिया। परमेश्वर ने उसे फिर जाने का आदेश दे दिया गया और यूहन्ना वहाँ पर झूपड़ी पर जाकर बैठकर देखने लगा कि परमेश्वर इस नीनवे देश को कब खत्म करने वाला, कब पलटने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको मारा नहीं बल्कि इस नीनवे देश को बचा दिया गया। और झूपड़ी जाते जाते परमेश्वर ने उसके सामने एक रेड़ का पेड़ लगाया और पेड़ लगाने के बाद जो वहाँ पर ज़्यादा धूप थी, धूप के कारण वो यूहन्ना उस पेड़ के रेड़ के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और अच्छी छांव लगने के कारण उसे बड़ा आनंद आया। और परमेश्वर ने उसके लिए एक कीड़ा ठहरा दिया गया और सारी रात को वो कीड़ा उस पेड़ को खा गया। और जब पूर्व से बड़ी वायु चली, लू चली, तो यूहन्ना को वो लू लगी। परमेश्वर को फिर कोसने लगा, फिर अपने का बोलने लगा कि मैं मर क्यों ना जाऊँ। परमेश्वर ने कहा कि देख, जो पेड़ मैंने लगाया वो मैंने लगाया था। रेड़ का पेड़ ना तूने लगाया, ना उसको सींचा गया, ना तूने बढ़ाया, लेकिन ये नीनवे देश जो मेरे बच्चे हैं मैंने इसे बनाया और इस देश को मैंने अपनाया है। लेकिन इस देश में 1,20,000 जनसंख्या है, वो अगर मेरी ओर फिरते हैं तो उसे मैं कैसे नष्ट कर सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का जो प्रभु ने संदेश जो वचन के द्वारा बताया कि परमेश्वर ने नीनवे देश की बला को कैसे बंद कर दिया, उसको वैसे कि वैसे उन्हें बना दिया और नीनवे देश को परमेश्वर ने वैसे के वैसे रख दिया। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय।